गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए समाजशास्त्र में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं। यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आप लोग के लिए व्यक्ति और समाज और समाजशास्त्र की प्रकृति तथा अध्ययन क्षेत्र के इस पे बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए है बॉटमोर, बी है प्लेटो, सी है परेटो, डी है अरस्तु। अब आप लोग सोच लिए होंगे कि आंसर इसका क्या है। इसका आंसर है अरस्तु। अब दूसरा नंबर, समाज एक सावयव है, यह विचार किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन है मैकाई बर्तापेज, ऑप्शन बी मॉरिस गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। इसका उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए ऑप्शन है मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है, बी समाज की तुलना में व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, सी सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति में आत्म का विकास करना है, डी सामाजिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में पूर्ण हो जाती है। इसका उत्तर है सी, सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति में आत्म का विकास करना है। इसी क्रम में चौथा देख लेते हैं, चौथे प्रश्न को। निम्नलिखित में से व्यक्ति का समाजीकरण करने वाले अभिकरणों में से कौन सा अभिकरण प्राथमिक है? ऑप्शन ए पड़ोस, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक दल, ऑप्शन डी कार्यालय। इसका उत्तर है ऑप्शन अ पड़ोस। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट असामाजिकृत बच्चों के बारे में सही है? ऑप्शन ए कॉस्पर, हाजर, अन्ना, रामू, ऑप्शन ब जॉन हाजर, सैमुअल, रामू, ऑप्शन स जॉन मैकी, सैमुअल अन्ना, सैमुअल पन्ना, ऑप्शन द अन्ना, पन्ना, श्याम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कास्पर, हाजर, अन्ना, रामू। अब इसी क्रम में छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स कूले, CH कूले, ऑप्शन डी जॉर्ज सिमेल। इसका उत्तर है CH कूले, ऑप्शन सी चार्ल्स कूले। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए विज्ञानों का विज्ञान, ऑप्शन बी समाज का विज्ञान, ऑप्शन सी साहित्य का अध्ययन, ऑप्शन डी विज्ञान का अध्ययन। इसका उत्तर है समाज का विज्ञान, ऑप्शन बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। समाजशास्त्र अध्ययन करता है? ऑप्शन ए एक समाज का, ऑप्शन बी समूहों का, ऑप्शन सी मनुष्य का, ऑप्शन डी समाज में रहने वाले मनुष्यों के संबंधों का। इसका उत्तर है ऑप्शन डी समाज में रहने वाले मनुष्यों के संबंधों का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में समाजशास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी बम्बई विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय में। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई विश्वविद्यालय में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं? ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी सीमेल, ऑप्शन सी टॉनीज, ऑप्शन डी दुर्खिम। इसका उत्तर है ऑप्शन डी दुर्खिम। इसी क्रम में अगले प्रश्न देख लेते हैं।
किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए कॉम्ट, ऑप्शन बी मैकाइबर, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी जॉनसन। इसका उत्तर है ऑप्शन डी जॉनसन। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री नहीं है? ऑप्शन ए सीमेल, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी बेबर, ऑप्शन डी वीरकांत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सोरोकिन। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वार्ड, ऑप्शन बी गिडिंग्स, ऑप्शन सी गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन डी मैकाइबर एवं पेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी मैकाइबर एवं पेज। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सीमेल, ऑप्शन बी वीरकांत, ऑप्शन सी बेबर, ऑप्शन डी दुर्खिम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी दुर्खिम। अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजशास्त्र अध्ययन करता है ऑप्शन ए सामाजिक समूहों का, ऑप्शन बी सामाजिक संबंधों का, ऑप्शन सी सामाजिक प्रक्रियाओं का, ऑप्शन डी इन सभी का। इसका उत्तर है ऑप्शन डी इन सभी का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कॉम्ट, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी परेटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉम्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका आंसर है ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लेते हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैकाइबर, ऑप्शन बी ऑगबर्न, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी एलेक्स इंकल्स। इसका उत्तर है ऑप्शन डी एलेक्स इंकल्स। अगले क्रम में अगला प्रश्न। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी गिलिन और गिलिन, ऑप्शन सी ऑगबर्न था नीम का, ऑप्शन डी रॉबर्ट बीरस्टेड। इसका आंसर है रॉबर्ट बीरस्टेड। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी C.H. कूले, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी रूसेक। इसका आंसर है कार्ल पियर्सन। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक है कार्ल पियर्सन। इसी क्रम में अगला नंबर। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए क्या होना चाहिए का, ऑप्शन बी क्या नहीं होना चाहिए का, ऑप्शन सी उचित एवं अनुचित का, ऑप्शन डी क्या है का। इसका उत्तर है ऑप्शन डी क्या है का। अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी विशिष्टवादी, ऑप्शन सी सैद्धांतिक, ऑप्शन डी सामाजिक। इसका उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिक। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति है। ए आदर्शात्मक, बी पूर्णतया वैज्ञानिक, सी कलात्मक, डी सामान्य। इसका आंसर है ऑप्शन डी सामान्य। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति सामान्य है। 19 अगला नंबर। सामाजिक घटनाओं में
किस विशेषता का समावेश होता है? ऑप्शन ए जटिलता, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी सार्वभौमिकता, ऑप्शन डी सरलता। इसका आंसर है ऑप्शन ए जटिलता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? ए भविष्यवाणी, बी प्राकृतिक विषय सामग्री का उपयोग, सी कार्य कारण का संबंध, डी प्रयोगशाला का उपयोग। इसका उत्तर है कार्य कारण का संबंध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान समाजशास्त्री समाजशास्त्र की प्रकृति को किस उपागम के आधार पर स्पष्ट करने के पक्ष में है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक उपागम, ऑप्शन बी मानविकी उपागम, ऑप्शन सी उद्विकासवादी उपागम, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक उपागम। इसका आंसर है ऑप्शन बी मानविकी उपागम। ऐसा है आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद आ गए होंगे। पसंद है तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।